धन्यवाद करती हूँ जिनकी लीडरशिप और गाइडेंस में हमारा स्कूल एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहा है। मेक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एमडी सर। Welcome to all my dear students and their parents. मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये जिंदगी का दस्तूर है कि जिसको एक बीज की तरह, एक दाने की तरह जिंदगी में गुले गुलजार होना है, उसे उसके लिए सैक्रिफाइस करना होता है, मेहनत करना होता है, अपने आप को उसी तरह मिटा देना पड़ता है जैसे कि एक दाना मिट्टी में जब अपने आप को मिटा देता है तो उसमें से 100 दाने मिल के आते हैं। न्यूटन ने कहा था कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। जिंदगी में कुछ भी हमें पाना है तो उसके लिए एक थ्योरी होती है कि उसी के रिगार्डिंग हमें अपना एफर्ट लगाना पड़ता है, अपनी कोशिश करनी पड़ती है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि शकल पदारथ जग माही कर्म ही नर पावत नाहे। तो लाइफ में हम जैसा बोते हैं वैसी फसल काटने को मिलती है। जितना गुड़ डालते हैं कहा जाता है कि किसी चीज का रिजल्ट उतना ही मीठा होता है। आपने देखा होगा कि जिंदगी के रिजल्ट उसी रेशियो में आते हैं जिस रेशियो में हमारा इनपुट होता है। ये आपकी कुर्बानियां हैं जो बच्चे आपके आगे चल के आपका नाम रोशन करते हैं। इसके आपने देखा होगा एक गुब्बारे सजावट के यहाँ लगे हुए हैं और गुब्बारे जो वॉल्यूम से भरे होते हैं वो आसमान की बुलंदी तक जाते हैं। दोनों गुब्बारों में कोई फर्क नहीं होता है। फर्क क्या होता है कि उनका इनपुट क्या है, उसमें मटेरियल क्या लगा हुआ है। एक गुब्बारा आसमान की बुलंदियों तक उड़ता हुआ जाता है और एक गुब्बारा सिर्फ सजावट की पीस बन के रह जाता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा होने का सिर्फ एक ही वजह होती है कि उनका इनपुट क्या है, उनके लिए कोशिश किया क्या की गई है, उसमें मटेरियल क्या यूज किया गया है। इस तरह हम अपने पेरेंट्स से चाहेंगे वो थोड़ा सा ध्यान दें हमारी बातों पे। आप जिस तरह का तवज्जो देते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उसी तरह का उनका भविष्य बन के निर्माण होता गया है। इसलिए इसी तरह हमारे बच्चे जो हैं कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। उनका फ्यूचर बनाने के लिए, उनको आसमान की बुलंदियों तक ले जाने के लिए हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चों के मटेरियल्स को क्रिएट करने वाले लोगों में सबसे पहला रोल पेरेंट्स का होता है। घर से ही उनकी पहली एजुकेशन की स्कूलिंग शुरू होती है, उसके बाद दूसरा रोल हमारे टीचर्स और स्कूल का होता है। हम आपस में मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं और इस ज्वाइंट वेंचर से हम कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चे का निर्माण किया जाए जो खुद भी आसमान की बुलंदियों तक जाए, खुद अपनी रोशनी से अपने समाज को चमकाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। दौर बदलने के साथ साथ माँ बाप की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। आज पेरेंटिंग बहुत मुश्किल काम हो गया है। एक दौर हुआ करता था कि जैसे जैसे उम्र का फासला बढ़ता था तजुर्बे जिंदगी में आते थे और उन तजुर्बों के बुनियाद पे हम अपने बच्चों को गाइड करते थे। लेकिन आज नॉलेज मोबाइल में बिखरा हुआ है। गूगल पे बच्चे बहुत सी चीजों में हमसे ज्यादा जानकारियां रखते हैं, इसलिए अपने बच्चों को पेरेंटिंग देने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों के सामने हमारा नॉलेज जब छोटा पड़ जाता है, हम अपने आए हुए सभी पेरेंट्स का ध्यान चाहेंगे इस बात पे कि बच्चों की पेरेंटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसी से उनका भविष्य बनता है। जब हम देखते हैं कि नॉलेज की बुनियाद पे हम आज बच्चों से कमजोर पड़ रहे हैं
तो इन कमियों को पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि बच्चों की जो भी ख्वाहिशें उन्हें पूरा किया जाए। हम उनके लिए एटीएम का काम करने लगते हैं और उनकी जो भी जायज नाजायज जरूरतें होती हैं उनकी डिमांड पे सब कुछ पूरा करने की कोशिश करते हैं और यहीं पे हम उनकी जिंदगी को अंधेरे रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। हमें बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाना चाहिए। उनकी 10 में से अगर 8 मांगे पूरी कर रहे हैं तो 2 मांगों पे हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें ये ना लगने पाए कि हम जो चाहेंगे वो अच्छा हो या बुरा हो, हर चीज हमें मिलेगा। यहीं से पहली पढ़ाई की शुरुआत होती है। बच्चों को सेल्फ कंट्रोलिंग देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हम अपने पेरेंट्स से इस बात की गुजारिश करेंगे कि आप अपने बच्चों का जैसा उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो उनके लिए आपको थोड़ी कंट्रोलिंग करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा। बच्चों को थोड़ी हार्ड लाइफ देना बहुत जरूरी होता है। अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि हमने जिंदगी में बहुत सी परेशानियां उठाई है तो हम अपने बच्चों को सारी सहूलतें दे दें, आसमान से तारे उतार के लाके उन्हें दे दें, दुनिया में जितनी फैसिलिटी होती है उन्हें देने की कोशिश करें और ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। यहीं से बच्चा एक डार्क प्रोसेस की तरफ जाता है। बच्चे को सारी सहूलतें दी जाएं लेकिन उनको जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने के लिए भी खुली हवा में छोड़ दिया जाए। तब बच्चे जब इसी स्ट्रगल से तैयार होके आएंगे तो हीरे की तरह के निगर के वो जिंदगी में नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा गमले में लगे हुए फूल जिन्हें बहुत ही सुविधाओं के साथ पाला जाता है, वो जंगल के पेड़ों का कभी सामना नहीं कर पाते क्योंकि जंगल के स्ट्रगल से जो लाइफ निकल के आती है उसके अंदर जो स्ट्रांगनेस होती है, उसके अंदर जो हालात का सामना करने का स्टेमिना होता है वो गमले के पौधों के अंदर नहीं आ पाता है। ये जिंदगी का शाश्वत रोल है, एक नेचुरल फेनोमेना है, कुदरत का कानून है कि जो फसल हम बोते हैं वही रिजल्ट हमारे पास आता है। तो जिस तरह के बच्चों का निर्माण हम करना चाहते हैं, जैसा हम उनको फ्यूचर देना चाहते हैं, उस पर हमें अभी से वर्क करना होगा और बहुत ही केयरफुली इसको हैंडल करना होगा। आपने बड़े संजीदगी के साथ बातों को सुना। हम समझते हैं कि जिन बातों को आपके सामने रखा गया है आप इसको फॉलो करते हुए बच्चे का फ्यूचर डेवलप करने में हमारा जहां भी कोऑपरेशन होगा, स्कूल से जो भी हेल्प होगी वो आपको हमेशा मिलेगी। किसी भी चीज में आपको डाउट हो तो आप ऑफिस में आके कंफर्म करेंगे। हम लोग आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। अरे कहाँ निशा में